तांगीर में और चिलास के तमाम ऐसे रीजन्स में ना मैं ऐसे जगह नहीं है जहाँ पर मैंने वोकेशनल सेंटर्स नहीं खोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राना। नाजरीन, आज के मुज़ाकरा प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के लिए की जाने वाली कानून साज़ी के हवाले से, और गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन जो काम कर रही हैं ख़ास तौर पे सरकारी दफ़ातर में, उनको कौन कौन से मसाइल दरपेश है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं मुबारका गुल साहिबा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं आल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की, साथ साथ 13 सालों से सरकारी महकमे में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए भी काम कर रही हैं और एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानी और पहचानी जाती हैं। मैडम, आपको आज के इस प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच ताहिर, आपका थैंक यू कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और मुझे इजहार राय का मौका दिया। बहसियत खातून क्या आप बता सकती हैं कि इस्लाम ने खातून को क्या मुकाम दिया है, और साथ साथ माशरे में औरत के किरदार के हवाले से आप बात करें। जैसा कि आपको पता है कि औरत अहसनुल खालिकीन का वो लतीफ़ व जमील शाहकार है जिसके दम से पूरी कायनात कायम है। आप जानते हैं ना जी कि मुआशरे की तरक्की औरत के बग़ैर बिल्कुल नागुज़ीर है, क्योंकि मर्द की तरक्की में, मर्द के डेवलपमेंट में अल्लाह ने औरत को एक खूबसूरत सांचे की तरह उसका साथ रखा, उसके लिए बनाया है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी पहली दरसगाह एक इदारे की हैसियत से माँ सामने आ जाती है। उसके बाद उसकी बीवी होती है ताकि मुआशरे में अपना बेहतरीन किरदार और बेहतरीन हिस्सा डालती है अपने शोहर के साथ उसको घर बनाने के लिए, और उसके तमाम मसाइल में उसके शाना बशाना और एक बेहतरीन मुआशरे को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करती है। जब बेटी बनती है तो पढ़ लिख के सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए एक बेहतरीन फ्रूटफुल बेटी साबित होती है, माँ बाप का सपोर्ट करती है और अपने शोहर का सपोर्ट करती है। आप देखें ना कि अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मिसाल यही है कि अल्लाह ताला ने अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बेटा देना होता तो वो बेटा दे चुका होता, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए एक मिसाल, एक पूरी इंसानियत को मिसाल देने के लिए उनको जन्नत का जो सरदार बनाया, ख़वातीन का सरदार बनाया, हज़रत ज़हरा को पैदा किया। ये हमारे लिए मिसाल है। ये किरदार जो हमारी औरत का किरदार हमारे सोसाइटी के लिए, इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रख कर अगर औरत को पॉजिटिवली लिया जाए तो इसका किरदार बहुत बेहतरीन किरदार है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने माशाल्लाह से तफसीलन बता दिया कि इस्लाम और माशरे में ख़वातीन का क्या किरदार है। साथ ये भी बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन को कौन से हुकूक़ हासिल हैं, और क्या इस हवाले से कोई कानून साज़ी भी हुई है? मैं आपको बताती चलूँ कि ख़वातीन गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन के लॉज़ के हवाले से पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ। लॉज़ का ये है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में अगर जितने भी ख़वातीन के लॉज़ हैं वो जितने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट है वो ऑटोमेटिकली गिलगित बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद 2014 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सादिया दानिश साहिबा ने वर्क प्लेस जो हरासमेंट एक्ट पास करवाया था उसने, और उस पर थोड़ा बहुत काम भी हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पर इतना फ्रूटफुल आउटपुट तो खैर नहीं आया है। लेकिन हमारे मुआशरे में जो इनहेरिटेंस लॉ है ख़वातीन के लिए, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इस पर काम भी होनी चाहिए। इनहेरिटेंस लॉ मीन्स शरीयत ने ख़वातीन को जो हिस्सा दिया है, मसलन मर्द जितना भाई का हिस्सा है उसमें से एक हिस्सा जो चौथाई वाला हिस्सा बेटी को मिलना चाहिए। ये वाला गिलगित बल्तिस्तान में ज़रा इसकी इतनी नहीं है कॉन्सेप्ट, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और देना भी चाहिए, क्योंकि शरीयत ने जब ख़वातीन को हुकूक़ दिए हैं तो ज़ाहिर है जब उनमें मायूसियत होती है तो वो माज़रत में आपकी बात काट रहा हूँ, इनहेरिटेंस बिल की आपने बात की, वरासत में ख़वातीन के हक़ के हवाले से, हिस्से के हवाले से बात की, तो गिलगित बल्तिस्तान में तो आपने जो माशरे ख़वातीन को वरासत में हक़ नहीं देते
वहाँ से किसी खातून ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। असल में ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर व बेशतर होता है कि वो शिकायत भी करती हैं। अक्सर हमने देखा भी है कि वो भाई के साथ उनका केस हुआ होता है और वो अपना हिस्सा लेती होती हैं, लेकिन इतना बड़ा रुझान नहीं है और ख़ामोश रहती है। हमेशा औरत कुर्बानी देती है अपने भाई के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, उनकी खुशियों के लिए। लेकिन सोचा जाए तो शरीयत ने उनको हिस्सा दिया है, उनको उतना मकाम दिया है। अच्छा, मज़ीद आपकी बात काट रहा हूँ बार बार, माजरत। ये बताएं कि आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में ख़वातीन को वरासत का हक़ दिया जाता है? नहीं मिल रहा मतलब है। कितने % अगर हम इसको उसमें अगर सोचा जाए तो 100 में से हम 40% ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को हिस्सा देते हैं, उनको उतना मकाम देते हैं, उनको ये समझते हैं कि ये भी हमारा हक है कि उनको देना चाहिए। बाकी 60% आई थिंक इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप गुज़िश्ता 13 सालों से एक वुमेन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, एक सरकारी दफ्तर में काम कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर है आपको ज़्यादा मालूम होगा, ख़वातीन के हुकूक़ पे आप काम कर रही हैं, तो कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सरकारी इदारों में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं? गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बेहतरीन, मैं आपको पॉजिटिव सिनेरियो ये बताऊं कि ख़वातीन ऐसी यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाली ख़वातीन हैं और बहुत आला क्वालिफ़ाइड ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ़ इदारों में काम करती हैं। लेकिन यही है कि वहाँ पर जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है ख़वातीन के लिए, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, जैसे जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है और जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होती है, वहाँ पर ख़वातीन को बोलने नहीं दिया जाता। सही। हाँ, वहाँ पर ये है कि वो जितनी भी काबिल हो, जितनी वो सूझ बूझ रखती हो, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये खातून है, इसकी राय को ना इतना मुक़द्दम नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ पर इसकी ये ज़रूरत है कि डिसीजन मेकिंग में ख़वातीन को भी उतना हक़ दिया जाए जितना मर्द हज़रात होते हैं। और दूसरा उनके लिए ये होता है कि वहाँ पर जब ख़वातीन जाना चाहती हैं, मज़ीद वहाँ पर ना ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ ऐसे हालात, नागुज़ीर हालात होते हैं जिनकी वजह से ख़वातीन ऐसे ऑफिसेज़ में, गवर्नमेंट इदारों में जाना नहीं चाहती। मैं एक आपको मिसाल देती हूँ, ये जो हिरासमेंट का जो इशू है वो अक्सर ऐसा आता है। हम ख़वातीन हैं, हम काम करते हैं, हम ऐसे लोगों में रहते हैं, ऐसी गैदरिंग हमारी होती है, वहाँ पर बहुत आला क्वालिफ़ाइड जो बाहर की पढ़ी लिखी लड़कियाँ आती हैं जो चाहती हैं कि वो जॉब करें, वो आगे बढ़ें। लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि वहाँ पर उनके नंबर्स लिए जाएंगे, कुछ इस तरह के बाद में हिरासमेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं। उनमें ऐसे नागुज़ीर हालात को देख के फिर सारी ख़वातीन डर जाती हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर और प्रोटेक्शन है जहाँ पर वर्क प्लेसेस में, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप माशाल्लाह से हुकूक पे भी काम कर रही हैं और अभी आप लीड भी कर रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि लाइन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन से मुतल्लिक है, ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ के हुकूक के आप तहरीक का हिस्सा हैं और जनरल सेक्रेटरी जैसी एक अहम पोस्ट पर आप इस वक्त मौजूद हैं और आप तहरीक का आगाज़ भी कर चुके हैं। इस तहरीक के ज़रिए ज़ाहिर ख़वातीन के मसाइल का आपको पता है, तो उस हवाले से भी आप कोई किरदार अदा करेंगे? जो ख़वातीन मुलाजमीन हैं उनके हुकूक के हवाले। ज़ाहिर है ये ओहदा ऐसा है जहाँ फ्रंट लाइन पे बैठ के ख़वातीन के इश्यूज़ को हाईलाइट करना है और ख़वातीन के लिए काम करना है। ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी मैंने काम करना है, क्योंकि मैंने ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन को लीड करना है। उसमें यह है कि मैं ख़वातीन की तरफ आऊँ तो ख़वातीन के साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें ग्रेड 16 से नीचे जितनी भी ख़वातीन हमारी काम करती हैं वो बहुत मसाइल का शिकार हैं। इनके मसाइल को, तमाम मसाइल को देखते हुए आखिर मैंने ये स्टेप उठाया था और इस जो एसोसिएशन है उसका इनेकाद किया था। और अभी मैं चाहती हूँ उनमें कुछ इश्यूज़ मैं आपसे शेयर कर लूँ ताकि मेरी आवाज़ अगर ऐवान बाला तक पहुँचती है तो उनके नॉलेज में हो कि कुछ यहाँ पर ख़वातीन ऐसी हैं जो ग्रेड 16 तक काम करती हैं, इतनी कम तनख्वाहों में काम करती हैं, उनके लिए शहर के अंदर कोई प्रॉपर पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला है ही नहीं, उनके प्रमोशन का कोई सिलसिला नहीं है। जबकि मेरे इदारे के अंदर वुमेन डेवलपमेंट है,
वुमेन डेवलपमेंट में पहले बुनियाद में आई हुई ख़वातीन को अभी तक प्रोमोट नहीं किया गया, और 2-3 साल रह गए हैं जो रिटायरमेंट के उनके 2 साल रह गए हैं, उनका प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, और ख़वातीन को वो काम नहीं दिया जाता जो वो सीखना चाहती हैं, बल्कि मुझे अक्सर अफसोस ये होता है कि ख़वातीन को काम ही नहीं दिया जाता है। अगर वो सीख जाएंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, उनका प्रमोशन होगा। चलें, आखिरी सवाल है आपसे जी जी कि वुमेन डेवलपमेंट में आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, जी जी और वुमेन डेवलपमेंट ज़ाहिर है ख़वातीन के तरक्की से मुतल्लिक काम कर रहा है, तो क्या समझती हैं क्या किरदार अदा किया इस इदारे ने? 13 साल हो गए आपको भी इस इदारे के अंदर, क्या समझती हैं क्या बेहतर अंदाज में इस इदारे ने ख़वातीन के हुकूक़ पर, ख़वातीन की तरक्की से मुतल्लिक कोई काम किया? ये आखिरी सवाल है। वुमेन डेवलपमेंट का हमेशा मोटो रहा है कि ख़वातीन को ऐसे प्लेटफॉर्म दे दें जो ख़वातीन, घर बैठी ख़वातीन जो ग्रास रूट पे बैठी ख़वातीन होती हैं, उनको वो फ्रस्ट्रेशन से निकालें, मुआशरे का एक बेहतरीन किरदार उनके लिए, उनका किरदार मुआशरे में बहुत बेहतरीन हो। आप जानते हैं ना कि पिछले कितने सालों में वुमेन डेवलपमेंट ऐसा इदारा है जिसने दियामर में एजुकेशन पे काम किया था। हाँ, मुझे फीमेल एजुकेशन पे किया, होम बेस्ड स्कूलिंग का, होम बेस्ड स्कूल का किया था। मैं खुद दियामर में, तांगीर में और चिलास के तमाम ऐसे रीजन्स में ना, मैं ऐसे जगह नहीं है जहाँ पर मैंने वोकेशनल सेंटर्स नहीं खोले। वोकेशनल सेंटर्स हमारे खोलने का मकसद यही था कि ग्रास रूट पे जो बैठती हैं, जो ख़वातीन जो बाहर नहीं निकल सकती, जो सोसाइटी में सर्वाइवल नहीं कर सकती, ऐसी ख़वातीन को घर बैठे इनकम दिया जाए, छोटा सा बिज़नेस दिया जाए। ऐसी ख़वातीन गिलगित बल्तिस्तान में वुमेन डेवलपमेंट ने बहुत सारे ट्रेंड कराए, और इसके साथ साथ पिछले 18-19 में हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया स्किल एनहांसमेंट के नाम से। उन्हीं ग्रास रूट की ख़वातीन को ज़रा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिस पे हमने काम किया, और 200 पूरे GB में ऐसे स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग्स दिए जो ख़वातीन के बिज़नेस के लिए या सोसाइटी में बेहतरीन किरदार अदा करने के लिए, उनके लिए बहुत अहम साबित हुआ। तो मैं आगे का मेरा ये है कि अगर वुमेन डेवलपमेंट सोचे कि इन ख़वातीन का जिनको ट्रेनिंग्स मिली हैं उनको मज़ीद मजबूत बनाने और मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, तो अगर ऐसा मेकनिज़म हो या ऐसे बड़े बड़े इदारे वुमेन डेवलपमेंट को ये सोच के दे दें कि इदारा एक ही है ख़वातीन की तरक्की का पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, अगर इसको मजबूत किया जाए, अगर इसको हर किस्म का फैसिलिटेट किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि वुमेन डेवलपमेंट ही तो वो इदारा है जो पूरे GB में ख़वातीन पे काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपसे बहुत सारे और भी सवालात करने थे ख़ास तौर पे वुमेन डेवलपमेंट से मुतल्लिक, लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम की हमारी कुछ कदगने हैं, कम वक्त है हमारे पास, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन को जिन मसाइल का सामना था, इस हवाले से गुफ्तगू ही मुबारका गुल साहिबा ने गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पे इनके तजुर्बात की रोशनी में यहाँ पे जो सरकारी महकमों के अंदर ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से बात की, और साथ साथ वुमेन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके किरदार के हवाले से बात की, और मुस्तक़बिल में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए क्या किरदार अदा किया जा सकता है, इस हवाले से आज की इस नशिस्त में बात हुई। मिलते हैं एक और नशिस्त के दौरान प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ। अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।